नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो चलिए चेक करने का प्रयास करते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, माफ़ कीजिएगा, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, द हेरोफेंट। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस यानी कि वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहेंगे एक्वेरियस। आप अपने पार्टनर से डीप कनेक्शन महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, फीलिंग्स रखेंगे। आप अपने पार्टनर से जुड़ना चाहेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ रीयूनियन चाहेंगे, अपना कनेक्शन उनके साथ चाहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही उनको मानते हैं। डेफिनेटली आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी हो सकता है उनके साथ मैरिड ही हैं। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर से महसूस करते हैं, और इसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहने वाले एक्वेरियस। आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस अपना लव ऑफर, अपना प्यार अपने पार्टनर को दिखाएंगे भी। उनको आप अपना जेस्चर देंगे, या अगर आप कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ में, तो उनको आप पैम्पर करेंगे, उनको खास होने का एहसास देंगे। वो आपके लिए खास है, स्पेशल है, ये चीज़ आप उनको बताएंगे। तो काफ़ी केयरिंग वाली एनर्जी आपके साइड से मुझे यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ इमोशनल लॉसेस रहे हैं।
किसी न किसी बात को लेकर के कोई मसला है, उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा हताश रहे हैं, डिसअपॉइंटेड रहे हैं, सैड रहे हैं, या रिग्रेट भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और ये उनकी एनर्जी पिछले कुछ समय से चली आ रही है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर पास्ट में भी एंग्जाइटी में चल रहे थे, निगेटिविटी में चल रहे थे, बेचैन चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर के। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशान आपके पार्टनर खुद को महसूस कर रहे थे। स्लीपलेस नाइट्स आपके पार्टनर की थी, ठीक से सो नहीं पा रहे थे। किसी किसी एक्वेरियस के पार्टनर का तो स्वास्थ्य भी सही नहीं था। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं एक्वेरियस। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी उनकी ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं दिल में वो पेन, वो रिग्रेट अभी भी उनके है, बना हुआ है, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। पर ऊपरी तौर पर आपके पार्टनर अब खुद को रिकवर कर रहे हैं, उन एनर्जी से ओवरकम हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइड से कुछ मिस्टेक हुई हो, उन्हें जाने अनजाने में आपको कुछ कह दिया हो, या कुछ गलत एक्शन ले लिया हो, या आपसे लड़ाई झगड़े कर लिए हो, तो उसका रिग्रेट आपके पार्टनर को है, क्योंकि सैड तो आपके पार्टनर थे। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके खुद के एक्शन को लेकर के या उनके बिहेवियर को लेकर के ही वो सैड थे या बेचैन थे, एंग्जाइटी में थे। पर अभी आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक्वेरियस। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर एक नया पैशन आपके लिए महसूस करेंगे, एक नया उत्साह, एक नया स्पार्क महसूस करेंगे। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर अब स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा जाए कि आप कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी में हैं, और आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और अट्रैक्शन उनका बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपने दिल से अप्रिशिएट करते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी एनर्जी में आप चल रहे हो, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूर से ही मॉनिटर कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे काफ़ी इंस्पायर महसूस करेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उनके व्यवहार से आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता चलेगी। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। डीप लेवल में उनका प्यार है आपसे, रूट लेवल तक वो आपसे जुड़े हुए हैं। ये चीज़ क्लियरली निकल करके आई हुई है। पर आपके पार्टनर अपने इन इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर अपने इन इमोशंस को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जितना भी हो सके दूर से ही आपको मॉनिटर कर रहे हैं, भले ही आप कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। आपके पार्टनर आपको मॉनिटर करते हैं, पैशनेट हैं, और आपसे वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं, पर इन फीलिंग्स को आपको बता नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ कैलकुलेशन आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, मतलब आपको लेकर के, आपके बिहेवियर को लेकर के कुछ एनालिसिस, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में हो, किस सोच में आप हो, रिलेशनशिप को लेकर के क्या फीलिंग आपकी हो सकती है, उनको लेकर के आपकी क्या फीलिंग्स हो सकती है, क्या नज़रिया हो सकता है। ऐसी चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन आपके पार्टनर अभी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई एक्वेरियस। तो जैसा मैंने आपको कहा था रीडिंग की शुरुआत में कि कुछ आपके पार्टनर रिग्रेट में थे, कुछ सैड थे, तो वो एनर्जी अभी भी उनकी बनी हुई है। वो आपके पार्टनर उस विषय को लेकर के ओवर थिंकिंग अभी भी करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये जो उनकी जो सोचने का जो प्रोसेस चल रहा है, ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्शन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो स्टक कर दे रहे हैं। आप अपने साइड से एक्शन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप काम कर भी रहे हैं, अपना इमोशन दिखा भी रहे हैं, पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्टक कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी अपनी गलतियों को लेकर के ही वो ज़्यादा सोच रहे हैं। इसके कारण से एक रुकावट, एक बाधा आप लोग रिलेशनशिप में अभी के समय में मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आपके पार्टनर आपसे डीप लेवल का कनेक्शन तो महसूस करेंगे।
आपको अपना जीवन साथी के तौर पर ही वो मानेंगे। हो सकता है आप उनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपसे काफ़ी डीप कनेक्शन महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि आप लोग की एक जर्नी है, डिवाइन बॉन्ड है आप लोग का, और उसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में है। तो इस चीज़ का विजडम भी आपके पार्टनर को गेन हो रहा है। हालांकि कुछ कुछ एक्यूरेस के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इन चीज़ का कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है, जो आप लोग के रिलेशनशिप में या तो रोड़ा बन रहा है, या तो इसको लेकर के कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, दी हेरोफेंट को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। दी हेरोफेंट की एनर्जी को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, दी हेरोफेंट को दी हेरोफेंट ने अगेन क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। 2 बार हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ अवेकनिंग आपके पार्टनर की हुई है, कुछ ना कुछ उनको आपके साथ के जर्नी के बारे में पता चला है। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5, तो 5 सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। सॉरी, मैं आपको नंबर्स नहीं बता पाया था, आपको नंबर्स बताए। तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5, 10, 9, 9, 5, तो इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो आने वाले समय में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की आपके पार्टनर आपसे डीप कनेक्शन तो महसूस करेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करेंगे, साथ ही साथ एक पैशन भी उनके अंदर रहने वाला है। जैसा मैंने आपको कहा कि एक पैशन उनके अंदर जाग चुका है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, तो वो पैशन उनका आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। जैसे कि उनको कुछ क्लैरिटी मिली हो, जैसे कि कुछ सच्चाई का उनको पता चला हो, इस तरह की मुझे वाइब आ रही है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर के साइड से भी। थोड़ा वक्त आप अगर अपने पार्टनर को दे सकें तो दीजिए, उनको रिकवर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।